नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है। हर टीम की मैं आपको एनालिसिस कर रहा हूं, हर टीम की मैं आपको मजबूती और कमजोरी बता रहा हूं, हर टीम की उस प्लेइंग 11 के बारे में बता रहा हूं जिस प्लेइंग 11 को ये टीमें अपनी स्क्वाड से चुन सकती हैं। क्योंकि अभी तक जो रिटेन खिलाड़ी हर टीम ने किए हैं, उन्हीं रिटेन खिलाड़ियों में पूरा माल भरा हुआ है। उन्हीं रिटेन खिलाड़ियों के साथ अपनी एक मजबूत टीम बना सकती है हर टीम। लेकिन अगर सोच समझ के फैसले लिए जाएं, अगर सोच समझकर कुछ स्टेप उठाए जाएं, तो चलिए तमाम टीमों के बारे में बताऊंगा। अब मैं आपको बताता हूं दिल्ली कैपिटल के बारे में। दिल्ली कैपिटल की जो स्क्वाड है, जो रिटेन खिलाड़ी हैं, उन रिटेन खिलाड़ियों के अंदर ही पूरा जोश भरा हुआ है। समझने की जरूरत है बस। इस बात को अगर दिल्ली कैपिटल समझ जाए तो एक मजबूत टीम इसी स्क्वाड से बन जाएगी। चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूं इसी स्क्वाड से एक दिल्ली कैपिटल की मजबूत और सॉलिड टीम, जो जीत सकती है, जो परफॉर्म कर सकती है और जिसके ऊपर भरोसा जताया जा सकता है। इसी स्क्वाड से बनाते हैं दिल्ली कैपिटल की उस टीम के बारे में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले खिलाड़ियों के नाम बताता हूं, उसके बाद में टीम बनाएंगे। ऋषभ पंत, डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, रिपल पटेल, पावल, उसके बाद में सरफराज खान, यश टूल, मार्श, ललित यादव, अक्षर पटेल, नॉर्जे, सरफराज खान, नागरकोटी, सकारिया, नागरकोटी, खलील अहमद, लुंगी अंगिड़ी, मुस्तफिजुर रहमान, अमन खान, कुलदीप यादव, प्रवीण दुबे, विकी ओसवाल। ये है रिटेन लिस्ट। अब इससे हम बनाते हैं एक मजबूत टीम। चलिए यहां पर मजबूत टीम के लिए सबसे पहला नाम होगा डेविड वार्नर का। बिल्कुल ओपनर के तौर पर डेविड वार्नर रहेंगे। शानदार बल्लेबाजी इस वक्त डेविड वार्नर कर रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ, जो बेहतर बल्लेबाजी उनकी चल रही है, जो सीरीज चले, तो डेविड वार्नर बहुत कमाल की बल्लेबाजी। पृथ्वी शॉ के बारे में भाई साहब जितना कहा जाए उतना कम है। लगातार सोशल मीडिया पर आवाज उठ रही है कि भाई इस लड़के को क्यों नहीं खिला रहे हो टीम इंडिया में। कमाल की बल्लेबाजी पृथ्वी शॉ। और मुझे ऐसा लगता है कि 2022 में उतना टच में नहीं थे पृथ्वी शॉ, और 2022 में थोड़ा सा फिटनेस का भी इशू था। लेकिन 2023 में पृथ्वी शॉ मेरे भाई कमाल की फॉर्म में है, धुआंधार फॉर्म में है, रन बना रहे हैं, बल्ला चल रहा है। तो 2023 में पृथ्वी शॉ बहुत घातक साबित होंगे, ये आपको मैं बता रहा हूं। और पृथ्वी शॉ देखिए, डेविड वार्नर पर तो आप भरोसा कर सकते हैं, पृथ्वी शॉ थोड़ा सा डामाडोल थे 2022 में। इस बार पृथ्वी शॉ भी खतरनाक फॉर्म में है, तो दिल्ली कैपिटल के ये प्लस पॉइंट है। ये दिल्ली कैपिटल के लिए बहुत अच्छी बात है अगर पृथ्वी शॉ आपके फॉर्म में है, रन बना रहे हैं। तो यहां पर डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ दोनों रहेंगे। नंबर 3 की बात आती है। नंबर 3 पर जाहिर तौर पर मार्श रहने वाले हैं। ऊपरी क्रम पर खेलते हैं, धुआंधार रन बनाते हैं, तेज गति से खेलने के आदी हैं, बेहतर तरीके से रन बनाते हैं और भाई साहब चौके छक्के लगाने के माहिर खिलाड़ी हैं। कितना ही बड़ा स्टेडियम हो, ये चौका छक्का टपा देते हैं गेंद को। तो कुल मिलाकर ऊपरी क्रम आपके तीनों बल्लेबाज कौन हो गए? विध्वंसक तीनों बल्लेबाज आपके ताबड़तोड़ हो गए ऊपरी क्रम के। और यही चाहिए टी20 में, किसी भी आईपीएल टीम को, किसी भी टीम को यही चाहिए कि ऊपरी क्रम आपका विध्वंसक हो, ताबड़तोड़ हो। तो ये चाहिए। नंबर 4 पर मैं चाहता हूं यहां पर आ जाएं। देखिए वैसे तो यहां पर ऋषभ पंत को आना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरफराज को भेज दिया जाए या नंबर 4 पर, क्योंकि नौजवान खिलाड़ी है, ऊपरी क्रम पर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी का और इस वक्त फॉर्म में है। सबसे बड़ी बात क्या है, सरफराज फॉर्म में है। तो मैं चाहता हूं कि सरफराज को नंबर 4 पर दिल्ली कैपिटल इस्तेमाल करे, क्योंकि ऋषभ पंत की फॉर्म उतनी बेहतर नहीं रही। 2022 की अगर मैं बात करूं टी20 की, ऋषभ पंत की फॉर्म उतनी बेहतर नहीं रही। तो मेरा मानना है कि जिस खिलाड़ी के पास फॉर्म है, जो खिलाड़ी बल्ले से रन बना रहा है, उस खिलाड़ी को आप ऊपर आजमाइए। सरफराज टी20 के मास्टर बल्लेबाज है मेरे भाई, बड़े बड़े शॉट भी खेल सकते हैं। तो सरफराज को रखिएगा तो ऊपर के चारों बल्लेबाज आपके बहुत धाकड़ हो गए, बहुत सॉलिड हो गए। और नंबर 5 पर आप रखिए फिर ऋषभ पंत को। तो ये आपके पांचों बल्लेबाज हो गए, सॉलिड पांचों बल्लेबाज हो गए, बहुत शानदार, बहुत धुआंधार ये पांचों बल्लेबाज आपके हो गए हैं। अब यहां पर बात आती है नंबर 6 की। देखिए नंबर 6 पर हालांकि इनके पास रोमन पावेल हैं। रोमन पावेल को चलिए मैं लिख देता हूं नंबर 6 के लिए, क्योंकि ये खिलाड़ी बल्ले से और गेंद से दोनों से कमाल कर सकता है, दोनों से कमाल कर सकता है और विध्वंसक बल्लेबाज है। आखिर में आकर अगर 2 गेंदों पर 2 छक्के की जरूरत पड़ सकती है तो ये खिलाड़ी लगा सकता है। ये भरोसा आप
रोमन पावेल पर कर सकते हैं कि आखिरी गेंद पर अगर 2 छक्के चाहिए दोनों गेंदों पर तो ये मार सकता है। ऐसा ही बल्लेबाज चाहिए भी। तो मेरे हिसाब से रोमन पावेल बहुत धाकड़ बल्लेबाज और ये नंबर 6 के लिए सबसे फिट बैठते हैं। अब इनके पास विदेशी खिलाड़ी कितने हुए, वार्नर, मार्श और रोमन पावेल, एक विदेशी खिलाड़ी ये और रख सकते हैं। तो यहां पर अब आते हैं बात नंबर 7 के लिए। देखिए नंबर 7 पर अब कोई हमें भारतीय खिलाड़ी रखना पड़ेगा, ऐसा खिलाड़ी जो गेंदबाजी भी कर सके बल्लेबाजी भी कर सके, और कौन है, अक्षर पटेल। अक्षर पटेल नंबर 7 पर रहने वाले हैं। नंबर 7 पर अक्षर पटेल दिल्ली कैपिटल को मजबूती देंगे बल्लेबाजी और गेंदबाजी। हालांकि उतनी फॉर्म अक्षर पटेल की बेहतर नहीं रही है अगर 2022 की बात करूं, टीम इंडिया के लिए भी उतना कोई करिश्मे वाली बल्लेबाजी और गेंदबाजी अक्षर पटेल ने नहीं की है, लेकिन अक्षर पटेल नंबर 7 पर ही इनके लिए खेलने वाले हैं, ये आप रखना। अब बात आते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 पर आता है कोई गेंदबाज। नंबर 8 पर जो गेंदबाज आएगा मेरे हिसाब से यहां पर एनरिक नोर्जे। नोर्जे जो है वो इनके आ जाएंगे नंबर 8 पर। नोर्जे नंबर 8 पर आ जाएंगे। अब इनके 4 विदेशी खिलाड़ी पूरे हो गए हैं, 4 विदेशी खिलाड़ी पूरे हो गए हैं, लेकिन अब इसकी ताकत मैं आपको ताकत समझा देता हूं। ताकत यह है कि 1 2 3 4 5 6 बल्लेबाज ऐसे हैं जो छक्के और चौकों में डील करते हैं। 6 बल्लेबाज तो इनके पास ऐसे हैं जो केवल चौके छक्कों में डील करते हैं मेरे भाई, इस वक्त धमाकेदार फॉर्म में है, और 6 के 6 बल्लेबाज धुरंधर है। तो ये बहुत बड़ी ताकत है। अक्षर पटेल के पास भी वो ताकत है चौके छक्के लगाने की, लेकिन इन 6 के 6 बल्लेबाजों में एक चीज आप समझिएगा, इन 6 बल्लेबाजों में भी आप एक चीज समझिएगा, ये 6 बल्लेबाजी तो करते ही हैं, इनमें से आधे गेंदबाजी भी करते हैं। जैसे मार्श गेंदबाजी करते हैं, पावेल और पटेल, इन 6 में से 6 के 6 बल्लेबाज तो है ही हैं, 6 में से 3 गेंदबाज भी हैं। तो ये दिल्ली कैपिटल के लिए प्लस पॉइंट है। अभी तो हमने गेंदबाजों की बात ही नहीं करी है, अभी तो हम बल्लेबाजों की बात कर रहे हैं, और इन 6 बल्लेबाजों में भी 3 अगर गेंदबाजी करें तो इनकी गेंदबाजी के पास ऑप्शन कितने हो जाएंगे, ये आप समझिएगा। ये दिल्ली कैपिटल की ताकत है कि इनके पास ऑप्शंस बहुत हैं गेंदबाजी के। ये मैं आपको पूरा आखिर में बताऊंगा क्या ताकत है। अब देखिए नोर्जे आगे। अब आती है बात 9वें नंबर की। 9वें नंबर पर मुझे ऐसा लगता है कि इनको चेतन सकारिया को खिलाना चाहिए। हालांकि पिछली बार चेतन सकारिया को उतने मौके इन्होंने नहीं दिए थे, लेकिन मेरा मानना है कि नंबर 9 पर सकारिया अगर खेलेंगे तो भाई ये लेफ्ट आर्म पेसर है, बहुत विकेट टेकर गेंदबाज है। पता नहीं क्यों इसके टैलेंट को नहीं समझ पा रहे हैं, इसके टैलेंट को समझना पड़ेगा दिल्ली कैपिटल को। चेतन सकारिया आपका मैच विनर गेंदबाज है मेरे भाई, जब राजस्थान रॉयल में तो कमाल की गेंदबाजी करते थे। पता नहीं क्यों 2022 में दिल्ली कैपिटल ने उतने मौके इनको नहीं दिए। हर मैच में यार मौके दीजिए, पता नहीं क्यों आप इसकी काबिलियत को नहीं समझ पा रहे हैं लड़के की। तो मेरे हिसाब से चेतन सकारिया को आप रखिए, मेरे हिसाब से ये बहुत कारगर साबित हो सकता है, बहुत अच्छा गेंदबाज है चेतन सकारिया। और नंबर 10 पर आप अगर रखें तो मेरे हिसाब से खलील अहमद को रखिएगा, एक और अच्छा गेंदबाज खलील अहमद, शानदार गेंदबाज है खलील अहमद, बहुत अच्छा गेंदबाज है। ये भी लेफ्ट आर्म पेसर है और विकेट टेकर है। देखिए टीम इंडिया में रहे थे, अब टीम इंडिया से नदारद चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे और भी गेंदबाज आ गए हैं, लेकिन अपने आप को साबित करना पड़ेगा खलील अहमद को भी, और बहुत अच्छे गेंदबाज खलील अहमद भी हैं। और नंबर 11 के तौर पर कुलदीप यादव रहेंगे स्पिनर के तौर पर, तो मेरे हिसाब से कुलदीप यादव रहेंगे। तो यहां देखिए अब आप कुलदीप यादव, खलील, सकारिया, नोर्जे, बहुत अच्छी गेंदबाजी ऑप्शन है। अक्षर पटेल, पावेल, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 और मार्श 7 गेंदबाजी के ऑप्शन है भाई आपके पास, 7 गेंदबाजी के ऑप्शन है। अब आप अंदाजा लगाइए कि मार्श गेंदबाजी करेंगे, पावेल करेंगे 2, अक्षर पटेल करेंगे 3, नार्जे करेंगे 4, 5 6 7 गेंदबाजी के ऑप्शन है आपके पास 11 खिलाड़ियों में से। तो क्या केवल 4 ही खिलाड़ी बल्लेबाज हैं, बाकी सब गेंदबाज हैं। और उसके बावजूद भी बल्लेबाजी में देखिए वार्नर, पृथ्वी शॉ, मार्श, सरफराज, पंत, पावेल, अक्षर पटेल, यहां तक अक्षर पटेल तक तो प्रॉपर बल्लेबाजी है। नोर्जे भी हाथ फेंक लेते हैं। तो यहां पर देखिए 7 नंबर तक तो आपके पास प्रॉपर गेंदबाजी है, बल्लेबाजी है। तो यहां पर देखिए ये ताकत है, ये इस दिल्ली कैपिटल की ताकत है। ये टीम अगर बन जाएगी तो मेरे हिसाब से मजबूती आएगी। हालांकि अभी दिल्ली कैपिटल के पास पर्स में पैसे हैं, अभी दिल्ली कैपिटल मिनी ऑक्शन में जाएगी, कुछ अच्छे गेंदबाजों पर भी बोली लगाएगी, कुछ अच्छे खिलाड़ी बल्लेबाजों को और लेने की कोशिश करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली कैपिटल को एक काम करना चाहिए, दिल्ली कैपिटल को एक ऑलराउंडर और तलाश करनी चाहिए बस। अगर दिल्ली कैपिटल कहीं कमजोर है तो एक ऑलराउंडर के तौर पर कमजोर है बस। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भारतीय ऑलराउंडर अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है दिल्ली कैपिटल, क्योंकि शार्दुल ठाकुर को उन्होंने बाहर किया है, तो उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर अगर आपको कोई ऑलराउंडर मिल जाए, क्योंकि अक्षर पटेल उस तरीके की मुझे बल्लेबाजी करते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर अक्षर पटेल फेल हो गए तो कौन है आपके पास, मुझे नहीं लगता कि कोई है। या फिर रोमन पावेल, क्योंकि विदेशी खिलाड़ियों का मसला फंसेगा। अगर विदेशी खिलाड़ियों के तौर पर रोमन पावेल फेल हो गए और आपको मुस्तफिजुर को खिलाना पड़ा है, लुंगी एंगड़ी को खिलाना
जाना पड़ा तो आपको किसी भारतीय ऑलराउंडर को यहां पर शामिल करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से वो विदेशी खिलाड़ियों का फंडा भी फंसता है। तो एक अच्छा भारतीय ऑलराउंडर अगर दिल्ली कैपिटल को मिल जाए तो ये दिल्ली कैपिटल की टीम बहुत मजबूत हो जाएगी। हालांकि इनके पास इनफॉर्म खिलाड़ी हैं, पृथ्वी शॉ फॉर्म में है, वार्नर फॉर्म में है, मार्श फॉर्म में है, सरफराज फॉर्म में है। चार खिलाड़ी तो बल्लेबाजी के फॉर्म में है, इस वक्त कमाल की बल्लेबाजी चारों कर रहे हैं और बाकी बेहतर गेंदबाज हैं इनके पास। तो मेरे हिसाब से ये टीम बहुत विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ बन सकती है। एक ऑलराउंडर की तलाश इनको करनी पड़ेगी जो नंबर 6-7 पर बल्लेबाजी कर सके, गेंदबाजी कर सके, लेकिन भारतीय होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। अब वो गेंदबाज, वो बल्लेबाज कौन होगा, वो खिलाड़ी कौन होगा भारतीय ऑलराउंडर जिसकी तलाश दिल्ली कैपिटल कर सकती है, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन ये टीम बड़ी मजबूत मुझे नजर आ रही है बल्लेबाजी के तौर पर। इस बार इस टीम में मुझे दम नजर आ रहा है। तो आपका दिल्ली कैपिटल की इस स्क्वाड पर क्या कहना और क्या बदलाव दिल्ली कैपिटल में आप देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। बाकी आईपीएल 2023 के लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।